हेलो बच्चों, मेरा नाम है अमन सुमन और स्वागत है आपका अपने चैनल अमन सुमन मैथ पर। मैं आशा करता हूं बच्चों आप सब मस्त होंगे, बढ़िया होंगे और अपनी बोर्ड परीक्षा की जो तैयारी है उसको बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों को जरूर शेयर करें। ठीक है बच्चों, तो अपन पिछली वीडियोज में ये समझ चुके थे कि एनवा पद क्या होता है और एनवे पद का फॉर्मूला क्या होता है और एनवा पद कैसे निकालते हैं। एन के बारे में बात कर चुके थे, डी के बारे में बात कर चुके थे, ए के बारे में बात कर चुके थे। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है ना। तो आज हम क्या है समझेंगे कि 5.1 के सवाल को कैसे सोल्व करेंगे उस फॉर्मूले की सहायता से, एनवे पद के फॉर्मूले की सहायता से 5.1 के सवालों को सोल्व करेंगे। ठीक है, तो पहला सवाल अपन सोल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए, पहले सवाल पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद जो है वो ए है, सारवंतर डी है और एनवा पद ए एन है। आपकी किताब में एक सारणी दी हुई है जिसमें 5 सवाल दिए गए हैं, जिसमें क्या है रिक्त स्थान दिए हुए हैं। किसी में ए दिया हुआ है, किसी में ए नहीं दिया हुआ, मतलब 4 चीजें हैं, ए प्रथम पद, सारवंतर डी और एनवा पद ए एन। तो इनमें से क्या है, एक चीज गायब है। देखो, ए दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, एन दिया हुआ है, इसमें ए एन गायब है। किसी में ए गायब है, किसी में डी गायब है, किसी में एन गायब है। इसे एक एक चीज गायब है और उसको निकालना है। तो इसको उसी फॉर्मूले की सहायता से निकालेंगे, एनवे पद के फॉर्मूले की सहायता से निकालेंगे। ठीक है, तो पहला सवाल करते हैं अपन। ए बराबर 7 है, डी बराबर 3 है, एन बराबर 8 है और ए एन बराबर अपन को निकालना है, मतलब एनवा पद निकालना है। अपन को क्या निकालना है भैया, एनवा पद निकालना है। तो देखो कैसे, क्योंकि सबसे पहले फॉर्मूला ए एन निकालना है तो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है भैया, ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए एन का फॉर्मूला सबको पता है, होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये तो फॉर्मूला होता है भाई, जो चीज निकालनी है उसका फॉर्मूला लगा दो, उसके फॉर्मूला पता होना चाहिए अपन को। तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, ए होता है। तो ए यहां से देखो आप कितना है 7 प्लस एन माइनस 1, एन का मान भी दिया हुआ है भैया, तो सिंपल हो गया काम है। एन का मान भी दिया हुआ है, कितना 8 दिया हुआ है अपन को, तो 8 माइनस 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अरे भाई समझ में तो आ रहा है ना, सिंपल ही तो है भाई। एन का मान 8 दिया है तो 8 लिख दिया है। तो डी का मान कितना है यहाँ पे 3, मतलब यहाँ पे लिख दो आप 3। ठीक है, आगे चलो। 7 प्लस 8 में से 1 घटाओगे तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। और 7 में गुणा में कितना है 3, ब्रैकेट का मतलब गुणा ही तो होता है ना। आगे चलो, 7 प्लस 7 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 21। देखो यहाँ प्लस भी है गुणा भी है, ऐसा मत करना कि पहले 7 में 7 जोड़ दो आप फिर 3 उसमें गुणा कर रहे हो, गलत हो जाएगा। जब प्लस गुणा माइनस भाग एक साथ होते हैं तो सबसे पहले भाग करते हैं, फिर गुणा करते हैं, फिर प्लस करते हैं, फिर माइनस करते हैं ना। देखो 7 प्लस 21, 7 प्लस 21 कितना हो जाएगा 28। मतलब यहाँ पे एन का जो मान है वो कितना आ गया 28। कितना हो गया 28 हो गया, एन का मान कितना हो गया 28। ठीक है, अगला सवाल करते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है ना, यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका। तो देखिए दूसरा प्रश्न सोल्व करते हैं अपन। यहाँ पे ए का मान है माइनस के 18, डी का मान निकालना है, डी का मान निकालना है, इसमें डी का मान निकालना है, उसमें ए एन निकालना था। एन का मान 10 है और ए एन का मान भी 0 दिया हुआ है। ठीक है ना, तो देखो सबसे पहले वही फॉर्मूला लगाएंगे अपन, क्योंकि ए एन बराबर, अब देखो ए एन बराबर ऑलरेडी दिया हुआ है तो पहले वो लिख दो। ए एन का मान कितना दिया हुआ है 0 दिया हुआ है। जब ए एन का मान पहले से दिया हुआ है 0, तो मतलब ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये तो होता है, मतलब इस फॉर्मूले में मान रखे होंगे तब 0 तो आया, तभी तो ए एन को क्या बोल रहे हैं 0 बोल रहे हैं। इस फॉर्मूले में मान रख के तो 0 आया होगा, इस फॉर्मूले का बराबर ही तो 0 रहेगा, रहेगा नहीं रहेगा, है ना। आगे देखो ए का मान यहाँ से देख लो माइनस के 18 प्लस एन का मान देखो यहाँ से कितना है 10 माइनस 1 और डी का मान कितना है, देखो डी का मान अपने पास नहीं है, डी का मान तो निकालना है, बराबर में कितना है 0 है। आगे चलो, माइनस के 18 प्लस 10 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा 9 बचेगा, तो 9 डी बराबर में अपने पास हो जाएगा 0। ऐसे तो आएगा। अब आगे देखो, यहाँ से डी का मान निकालना है तो सबसे पहले 18 को उधर भेजना पड़ेगा। देखो ये समीकरण बन गई है। ऐसे समीकरण में हमेशा ये ध्यान रखना कि जिसका मान निकालना होता है
उसको इधर रखते हैं बराबर के, बाकी सभी को उधर भेज देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो 18 को उधर भेजेंगे, फिर 9 को भी भेजेंगे बाद में। जो गुणा में होता है उसको बाद में भेजते हैं, पहले प्लस माइनस वाली को भेजते हैं। तो यहाँ प्लस में 18 है इसलिए उसको बाहर भेजेंगे, उधर भेजेंगे। तो यहाँ पे 9d बचेगा, और जो 18 प्लस का माइनस का इधर उधर जाते क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, है ना। अब देखो डी का मान निकालना है तो 9 को भी उधर भेजना पड़ेगा। तो सबको पता है कि जब डी के साथ 9 गुणा में है, कोई संख्या गुणा में होती है और उसको बराबर के उधर भेजते हैं तो वो भाग में चली जाती है। कहाँ चली जाती है, भाग में। तो 18/9 हो जाएगा, और डी का मान यहाँ से 18 में 9 का भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 2। तो डी का मान कितना आ गया बच्चों, यहाँ पे 2 आ गया है। पहले क्वेश्चन में एन मिसिंग था, इसमें डी मिसिंग है तो अपन ने डी निकाल लिया। इसी प्रकार तीसरे क्वेश्चन में कुछ और मिसिंग होगा उसको निकाल लेंगे ना। तो बच्चों हम यहाँ पे एक एक सवाल को सोल्व कर रहे हैं, और अगर आपके किसी भी सवाल में प्रॉब्लम आती है ना, कोई भी सवाल हो आपकी किताब का, अगर आपको इसको प्रॉब्लम आती है सोल्व करने में तो कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, मैं उसका सॉल्यूशन आपको जरूर प्रोवाइड करूंगा, है ना। पूरी कोशिश करूंगा उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाए, ठीक है बच्चों। तो इसका अगला क्वेश्चन करते हैं अपन, जब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो देखिए अगला सवाल, ए बराबर निकालना है। ए बराबर कुछ भी नहीं निकालना है, ए का मान निकालना है। डी का मान -3 दिया हुआ, एन का मान 18 दिया हुआ, और ए एन का मान भी -5 दिया हुआ है। देखो ए एन को हम अंतिम पद भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अंतिम पद भी बोलते हैं। मतलब एपी जहां पर खत्म हो रही है उसको भी ए एन बोला जाता है ना, लास्ट टर्म, अंतिम पद, ठीक है। तो यहाँ ए का मान निकालना है तो इसे फॉर्मूले की सहायता से निकालेंगे। तो देखो सबसे पहले वो लिखेंगे अपन, एन का मान अगर दिया हुआ है तो लिख दो आपकी एन का मान -5 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, -5। मतलब ये कि अगर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी में मान रखा होगा तभी तो -5 आया होगा, ऐसे तो an निकाला होगा। तो इस फॉर्मूले के बराबर भी कितना रहेगा, -5 ही रहेगा। अब इस फॉर्मूले में देखो क्या क्या है अपने पास। इस फॉर्मूले में a का मान तो निकालना है, n का मान है क्या, हाँ है भैया, कितना है 18 माइनस के 1, और d का मान कितना है -3, बराबर में कितना आ जाएगा -5। यहाँ ब्रैकेट क्यों लगा दिया, क्योंकि -3 आ गया है, फिर यहाँ पे 2 चिन्ह एक साथ आ जाते हैं तो ब्रैकेट लगा देते, इधर ब्रैकेट था, है ना, तो गुणा के रूप में लिखना था इसलिए ब्रैकेट लगा दिया अपन ने। a प्लस 18 में से 1 घटाओ कितना बचेगा, 17। कितना बचेगा, 18 में से 1 घटाएंगे तो 17 बचेगा। तो यहाँ पे 17 इंटू -3 बराबर में -5 है अपने पास। तो a, अब देखो यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, और दोनों को गुणा करना है तो माइनस आएगा, और जब 3 को 17 से गुणा करेंगे तो 1 17 17, 2 17 34, 3 17 51 हो जाएंगे अपने पास। कितने हो जाएंगे, 51, ठीक है। तो आगे देखो -5। तो a बराबर, यहाँ से अगर a का मान निकालते हैं तो 51 को उधर भेजना पड़ेगा, तो -5 प्लस के 51, तो a का मान यहाँ से हो जाएगा 51 और -5 घटाना पड़ेगा। 51 में से जब 5 घटाएंगे तो अपने पास बचेगा यहाँ पे 46। क्या बचेगा, 46, और वो भी प्लस का, तो इसका आंसर हो जाएगा 46, ठीक है। इस टाइप से तीसरा क्वेश्चन हो गया है। अब अगला क्वेश्चन करेंगे, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4, a बराबर -18.9, d बराबर 2.5 और n का मान निकालना है भैया, और an का मान 3.6। भैया पॉइंट वाली संख्या आ गई, अब क्या करें, पॉइंट वाले मान आ गए सारे, तो कैसे सोल्व करेंगे इसको। इसको सोल्व करने के लिए कुछ तरीका अपनाना पड़ेगा, कोई तरीका नहीं है, वही है, वैसे सोल्व करेंगे, कोई डरने की जरूरत नहीं है ना। देखो वही फॉर्मूला लगाएंगे और उसी तरीके से सोल्व हो जाएगा। एक बार सोल्व करके देखते हैं। an दिया हुआ है तो अपन सबसे पहले लिख देते हैं कि an का मान कितना है, 3.6। अरे पॉइंट वाली संख्या आ गई तो आ गई, क्या दिक्कत है, कर लेंगे सोल्व। देखो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर में कितना आ जाएगा, 3.6। सवाल देख के डरना नहीं है, बस अपन को कॉन्सेप्ट पता है, फॉर्मूला पता है, सोल्व कर लेंगे, ठीक है। a का मान यहां से लिखो -18.9 प्लस n माइनस 1, n का मान तो निकालना है भैया, तो जैसा का जैसा आएगा। d का मान है अपने पास 2.5, कितना है 2.5 बराबर में 3.6। अब ध्यान से देखिएगा, देखो इसमें तो n का मान निकालना ही है अपन को, तो इस वाले को उधर भेजना पड़ेगा, और ये यहाँ पे माइनस में तो उधर जाते क्या का हो जाएगा, प्लस का, क्या हो जाएगा, प्लस का। तो यहाँ से आ जाएगा अपने पास n माइनस 1 इंटू 2.5 जैसा का जैसा,
और इसको उधर भेज देंगे अपन, तो जो 3.6 है उसमें प्लस हो जाएगा 18.9। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछे, है ना, मैं उसका जरूर जवाब दूंगा आपको। तो n-1 इंटू 2.5 बराबर, अब इन दोनों को जोड़ लो, आप यहाँ लिख के जोड़ लेते हैं अपन तो, है ना, सादा सिंपल जोड़ना पड़ेगा ना भैया, क्या आएगा। ठीक है, 9 में 6 जोड़ेंगे तो 15 आएगा, सबको पता है, पॉइंट की जगह पॉइंट एक ही तरह से लग जाएगा। 1 में 3 जोड़ेंगे 4, 4 में 8 जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा, फिर एक हासिल लग जाएगा, तो एक और एक कितना हो जाएगा 2, तो 22.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 22.5 आ गया, 22.5। आगे चलो, अब देखो n-1 का मतलब n का मान निकालना है, लेकिन ये पूरा एक साथ है ब्रैकेट में, तो इसके साथ जो गुणा में है उसको बराबर के उधर भेजना पड़ेगा, बराबर के उधर मतलब बटे में, है ना। तो n-1 बराबर आ जाएगा अपने पास 22.5 बटे में आ जाएगा 2.5। अब देखो एक बात आपको पता होगी पहले से, अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ आपको। जब भी पॉइंट सेम हो, ऊपर और नीचे पॉइंट एक ही संख्या छोड़ के हैं, या तो दो संख्या छोड़ के, ऊपर भी दो संख्या छोड़ के, नीचे भी दो संख्या छोड़ के, मतलब समान संख्या छोड़ के हो, ऊपर भी 3 संख्या छोड़ के, नीचे भी 3 संख्या छोड़ के हो, तो उसको डायरेक्ट हटा सकते हैं अपन। जैसे कि यहाँ एक संख्या छोड़ के, यहाँ भी एक संख्या छोड़ के, तो यहाँ से पॉइंट हट जाएगा और यहाँ से पॉइंट हट जाएगा, और जब पॉइंट हट गया तो अपने पास क्या बचा, 225 बटे में 25 बच गया। अब चलो आगे, n-1 का मान आ गया अपने पास, 25 का भाग लगा दो 225 में, तो कितना आ जाएगा भैया, 9 आ जाएगा। और यहाँ से जब n का मान निकालेंगे तो हो जाएगा 9 प्लस 1, है ना, तो n का मान कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ये आ गया इसका आंसर। ठीक है, तो n का मान कितना आ गया अपने पास 10, कितना आ गया 10 आ गया। इस प्रकार से करना है सवाल, कुछ नहीं करना है इन सवालों में, an का मान दिया हुआ है, a का मान दिया हुआ है, d का मान दिया हुआ है, एक मान गायब है n का मान, तो an लिख लिया, फिर फॉर्मूला लिख के उसमें जो जो मान दिए होते वो लिख दिए, बाकी जो नहीं था उसको निकाल लिया, बाकी सबको इधर भेज दिया। प्लस वाले को इधर भेजा तो माइनस हो गया, माइनस वाले को भेजा तो प्लस हो गया, गुणा वाले को भेजा तो भाग में चला गया, ये तो याद रखना है। ठीक है, तो देखो यार, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया और क्वेश्चन नंबर 5 सोल्व करेंगे। आप जहां से भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अपने गांव या शहर का नाम जरूर लिखें, ताकि मेरे को पता लगे कि कहाँ कहाँ तक वीडियो देख रहे हो आप। ठीक है ना, तो करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 5, जहां तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखिए अगला प्रश्न सोल्व करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 5, ए बराबर है 3.5, डी का मान 0 है, एन का मान 105 है और ए एन निकालना है। पहले जो सवाल किया था इसका पहले का पहला उसकी तरह ही है ना, तो फॉर्मूले लगा के सोल्व करेंगे, कोई दिक्कत है नहीं अपने पास। तो चूंकि ए एन का जो फॉर्मूला होता है वो सबको पता है, ए प्लस n-1 इंटू डी होता है। देखो जिसमें एन दिया हुआ था उसमें अपन एन बराबर जो दिया था उसको लिखते थे, फिर फॉर्मूला इधर लगाते थे, लेकिन जिसमें एन निकालना है उसमें फॉर्मूला इधर लगाते हैं डायरेक्ट, क्योंकि एन का मान तो है नहीं, निकालना है तो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो चलिए, ए का मान देखो कितना है 3.5 प्लस n-1, एन का मान कितना है 105 माइनस 1, और डी का मान कितना है 0, तो इनटू में लिख दो 0। 3.5 जैसा का जैसा, प्लस 105 में से 1 घटाओ आप तो 104 बचेगा, और इंटू में 0। तो सबको पता है यार कि किसी भी संख्या को अगर 0 से गुणा करते हैं तो क्या आ जाता है, 0 आ जाता है, तो प्लस में 0 आ जाएगा यहाँ पे, और इसका आंसर कितना आ जाएगा 3.5, मतलब एन का मान कितना आ गया 3.5। सिंपल ही था ये तो, है ना, क्योंकि डी का मान 0 है तो एन का मान भी वही रहेगा जो ए का मान है। डी का मान 0 तो संख्या बढ़ेगी नहीं, सारे पद कितने होंगे 3.5। और एक बात ध्यान रखना, जो एन का मान होता है ना वो क्या होता है, अंतिम पद होता है। क्या होता है, अंतिम पद। या तो वो ये पूछता है कि 105वां पद निकालो, तो उसमें कितने भी पद हो सकते हैं, लेकिन ऐसे सवालों में अगर अपन को एन का मान दिया हुआ है मतलब इसका अंतिम पद कितना है 105वां पद, मतलब 105 पद हैं इसमें, है ना, उसका मान तो ये 3.5 है। ठीक है ना, अब इसके सारे सवाल सोल्व हो चुके हैं बच्चों। इसका क्वेश्चन नंबर 2 है जिसको अपन अगली वीडियो में सोल्व करेंगे, है ना। तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए अच्छे से, और अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर करें। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है आपकी किताब में तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका जवाब दूंगा या फिर उसके ऊपर वीडियो जरूर बनाऊंगा। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए धन्यवाद।